दूर हटो, बाहर हो बाहर। यहीं खड़े रहो, अंदर घुसोगे गंदगी फैलेगी अलग और बदबू आएगी मेरे घर में वो अलग। यहीं खड़े रहो। एक बात बताओ, पिछले 5 दिन से कहाँ मर गए थे तुम? हाँ, अब याद आया तुम्हें कचरा उठाना? महीने की पहली तारीख को तो पहुंच, हमारे कचरे के पैसे दे दो, और कचरे उठाने से तुम्हें मतलब नहीं है। कहाँ मर गए थे? मेम साहब, बात ऐसी है ना कि हमारे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है और उसके घर में ना कोई है भी नहीं उसका देखभाल करने वाला, तो बस उसी की देखभाल में थोड़ा व्यस्त थे। आ जाइए ना, कचरा दे दीजिए, हम ले जाते हैं। बहाने तो मुंह पर तैयार ही रहते हैं। यहीं खड़े रहो, मिल जाएगा कचरा। राजीव, जरा कचरा लाना अंदर से। आ गया कचरे वाला। अरे राजू भैया कहाँ रह गए थे? पिछले 5 दिन से नहीं आए। ये लीजिए, कितना कचरा जमा हो रखा था। भैया, खानदान में घुसा लो, हर किसी के साथ रिश्ते बना लो तुम। भैया, ये टाइम पर कचरा उठाना तो इसे याद नहीं रहता। और सच बताओ ना, जो तुम इतना आदर सम्मान देते हो ना, इसके कारण इन लोगों के भाव बढ़ते हैं, नखरे बढ़ते हैं इनके। टाइम पर कचरा उठाना तो याद नहीं रहता। पूनम, ये तुम कैसे बात कर रही हो यार? वो भी इंसान है। अरे कम से कम इज्जत से तो बात करो उनसे। मुझे पता है किसको कितनी इज्जत देनी है, मुझे मत सिखाओ तुम। और तुम क्या खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो? मिल गया ना कचरा, जाओ यहाँ से निकलो। मेम साहब, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? सुबह से धूप में काम कर रहे हैं, गला सूखा जा रहा है। भैया, पता है क्या है, जैसे आपको टाइम पर कचरा उठाना याद नहीं रहता ना, वैसे ही हमारे घर पे आजकल टाइम पर पानी नहीं आ रहा। तो सॉरी, हमारे घर का ना सारा पानी और से ले लो। मेम साहब, बुरा ना माने तो एक बात बोले, वो जो कबाड़ी का सामान है वो क्या हमको मिल सकता है? वो क्या है कि कई घर से पैसा भी नहीं मिला है और फिर खाने पीने को भी काफ़ी दिक्कत चल रही है, और फिर दोस्त का इलाज भी करवाना है, तो अगर उसको बेच देते तो कुछ पैसा हो जाता। हाँ, एक काम करते हैं, तुम्हें पानी हम पिलाते हैं, तुम्हें खाना हम देते हैं, तुम रह भी यहीं पर लो, है ना? धर्मशाला है। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, अपना कचरा उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो यार अंदर, दिमाग खराब करके रखा हुआ है हर किसी ने। चलो। मांगने वालों को मत्था लगना पड़ता है। पूनम, ये तुमने क्या किया? अरे हमारे घर में जितना पानी है ना, पूरा मोहल्ला आके पानी पी जाए तो भी कम नहीं होगा, और तुमने उसे एक गिलास पानी देने से मना कर दिया। पैसों का इतना घमंड भी ठीक नहीं है कि हम लोग इंसान को इंसान ही ना समझे। यार, वो इंसान समझने के लायक ही नहीं था। तुम्हें पता है, अगर मैं उसे पानी का गिलास दे भी देती तो उस गिलास को मैं अपनी किचन में नहीं रख सकती थी। उस गिलास को मुझे फेंकना पड़ता। उसे पानी पिलाना कितना महंगा पड़ता, मुझे पता है तुम्हें। और वैसे भी वो किस स्टैंडर्ड का है, हम किस स्टैंडर्ड के हैं, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, मेरी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही है मुझे सुबह से। जब करो तुम, ये बकवास बातों को छोड़ो, आओ। यार, अब कौन आ गया? कौन है? फिर से आ गए मुंह उठाकर। कोई शर्म लिहाज नहीं है। जब तुम्हें एक बार बोल दिया कि यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर भी समझ नहीं आता क्या? बिल्कुल जाहिल गवार लोग होते हैं यार ये कचरा उठाने वाले। क्या चाहिए अब? सही कहा मैडम आपने, हम गवार हैं, लेकिन क्या करें, कोई अगर मना भी कर दे ना, उसके बाद भी हम उसकी मदद करते हैं। और इस बार हम कुछ मांगने नहीं आए बल्कि देने आए हैं। आपके कचरे के थैले में से ना हमको ये सोने की चेन मिली। ये चेन, इसे तो ढूंढ रही थी मैं सुबह से। ये कचरे के थैले में था। मेम साहब, ये जो शब्द है ना कचरे वाला, ये उन लोगों के लिए है जो कचरा फैलाते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो कचरे को उठाते हैं, उसे साफ करते हैं। वैसे मेम साहब, आप ताना तो बहुत अच्छा देते हैं, और माना कि हमको कभी कभार देर हो जाती है, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हमें लेट क्यों हो जाता है। मेम साहब, आपका ये कचरा उठाते उठाते ना कभी कभार हम भी बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरह हमारा एक दोस्त, वो भी बीमार पड़ गया। घर में उसके कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके, बस इसी वजह से काम करना पड़ा। क्या करें, गरीब है ना, एक दूसरे को साथ लेकर आगे चलते हैं। माना मेम साहब कि हम गरीब हैं, लेकिन वक्त आने पर भी ना हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं। यही हमारा स्वभाव है। आई एम रियली सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आप चाहते तो ये गोल्ड चेन लेकर आप जा सकते थे, पर फिर भी आप मुझे वापस लौटाने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप आइए ना, अंदर आइए, मैं आपको खाना लगा कर देती हूँ। आपको प्यास भी लगी थी ना, पानी भी देती हूँ। मैं लौटते वक्त आप वो सारा कबाड़ भी साथ ले जाना, आपकी कुछ मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हमें तो बस आपका ये चेन वापस करना था, ये हमारा फर्ज था। हमें कोई एहसान नहीं चाहिए। और वो क्या है ना मेम साहब, माना कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा भी थोड़ा आत्मसम्मान तो होता है ना। चलते हैं। अरे
जा रही हो? लगता है दूध वाला आ गया, दूध लेने जा रही हूँ। काम करो, तुम बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं ही ले आती हूँ। अरे इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है, मैं लेके आ रहा हूँ ना, तुम बैठो। अरे भैया, आप भाभी नहीं आई क्या दूध लेने? क्यों, भाभी से क्या मतलब है तेरा? अरे भैया, भाभी को बुला दो ना, मैं भाभी को ही दूध दे दूंगा। मुझे क्यों नहीं दे सकता दूध? अरे वो क्या है ना भैया, आज महीने का लास्ट दिन है, तो भाभी हिसाब करती है, तो वो हिसाब में लिख लेती और मेरा हिसाब दे देती। तो आप वो भाभी तेरी काम कर रही है कुछ, ला अभी मुझे दूध दे दे, कल हिसाब कर लियो। अरे पैसे कहाँ गए? इसमें तो दूध है। खैर छोड़ो। अच्छा हुआ इन्हें पता नहीं चला, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। वाह, तो ये और ये मेरे पीठ पीछे, मुझे तुम पे पहले ही शक था और आज साबित भी हो गया। रोहित, नहीं नहीं, एक मिनट, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे बस, मुझे समझाने के लिए ना अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दूध वाले के साथ क्या चक्कर है? बस करो रोहित, क्या बोले जा रहे हो तुम ये? और उस दूध वाले से मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये पैसे मुझे माँ भेजती थी। मम्मी भेजती है? मतलब कि हेलो मम्मी, बहुत परेशान हो गई हूँ। 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है, बहुत मुश्किल हो गया है घर का पूरा खर्चा संभालना। क्या करोगे आप? ठीक है मम्मी। मुझे पता था मम्मी आपको पैसे देगी तो आप कभी भी नहीं लोगे। आपकी 3 महीने से सैलरी भी नहीं आई थी और ये घर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने ये बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने ये सब कुछ प्लान करा। और तुम मुझे पे शक कर रहे हो? अगर तुम्हें शक था तो मुझसे डिस्कस करते ना, हम बैठ के ये सारी बात क्लियर करते। लेकिन छोड़ो, हटाओ। जो मैंने देखा वो मैंने मान लिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, वैसे गलती मेरी भी है, मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। सॉरी। ज्योति, तुम टेंशन मत लो, इस बार मेरी सैलरी बढ़ के आने वाली है। फिर इस बार ना हम तुम्हारी मम्मी को सारे पैसे लौटा देंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ।